तो भाई शुरू किया जाए आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 के फार्मूले। सारे फार्मूले हम लोग समझेंगे और सारे फार्मूले का मतलब हम आपको बताएंगे, आखिर कौन सा फार्मूला कहां पर अप्लाई करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बात मैं कह देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक बात और बताता हूं कि अगर आपने चैप्टर 1 के वीडियोस नहीं देखे, मतलब चैप्टर नंबर 1 के मैंने सारे के सारे वीडियोस आपको दे दिए हैं, 4 वीडियोस दिए हैं। पहले वाले वीडियो में सारे फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद में 3 वीडियोस मैंने बैक टू बैक आपको दिए हैं। काहे के भैया न्यूमेरिकल्स के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं। तो भैया वो वीडियोस जरूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो आज क्लास को शुरू करते हैं भैया। आज क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के क्या देखने वाले हैं भैया, फार्मूला केवल देखने वाले हैं। आज फार्मूले का बेसिक समझेंगे, आखिर कौन सा फार्मूला कहां पर अप्लाई करना है। क्लास को पूरा देखिएगा, ये मत सोचिएगा हमको ये फार्मूले आते हैं भैया, आते होंगे फार्मूले आते होंगे, लेकिन लगाना नहीं आता कि कहां पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये तो आना चाहिए ना। तो ये मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। पहला फार्मूला भैया चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव नाम है चैप्टर का, और सबसे पहला फार्मूला भी वैद्युत विभव का ही हम लोग देखेंगे भैया। वैद्युत विभव, ओके। वैद्युत विभव जो है भैया ध्यान से देखो यार, वैद्युत विभव जो है ना V, जिसे हम क्या लिखते हैं V, हाँ ओके। सो V इज इक्वल टू होता क्या यार, W/Q होता। अब यार वैद्युत विभव बोलो या वैद्युत विभवांतर बोलो भैया, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर अलग अलग चीजें होती है, मुझे पता है। आप ये ना सोचें कि इनको इसमें ऐसे ही पागल है, ठीक है, पागल नहीं हूं मैं, मुझे पता है सब, ठीक है। वैद्युत विभव या फिर वैद्युत विभवांतर दोनों अलग अलग बातें, लेकिन फार्मूला यार एक ही जैसा है, मात्रा एक ही जैसा है, तो टेंशन लेना है ज्यादा है नहीं, ठीक है। W/Q, V बराबर W/Q, ठीक है। या फिर अगर वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो डेल्टा V बराबर में W/Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये कब लगाना भैया, कब लगाना ये भी तो मुझे बताना है ना। तो सुनिए भैया, लगाना कब है यार इस फॉर्मूले को, अगर आपको दिया है कि कोई आवेश कहीं रखा है और उसको कहीं लाने में 5 जूल 10 जूल काम करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि मान लिया किसी आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से लाया जा रहा है, मान लिया जो आवेश है वो आवेश दे दिया गया आपको कि 5 माइक्रोकूलाम का आवेश को बिंदु ए तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन कर दिया गया कि भैया 5 माइक्रोकूलाम आवेश को किसी बिंदु ए तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो भैया क्या करोगे यार, आवेश दिया है आपको, कार्य दिया गया है और आपको निकालना क्या है, वैद्युत विभव V। तो कैसे निकालोगे, V बराबर W/Q। भैया W कितना काम करना पड़ा, 10 जूल, तो यहां पर लिखोगे W की जगह पर जूल, ओके, 10 जूल 10 लिख लिया, ठीक है। और कितना आवेश Q, आवेश कितना 5 माइक्रोकूलाम। या माइक्रो को हम समझते हैं कि 10⁻⁻6 लगाएंगे तो कूलाम में बदलता है, आपको समझना आता है, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 बचेगा, 10⁻6 ऊपर जाएगी, 2 × 10⁻6, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट आ जाएगा, विभव आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, अब समझ पा रहे हो क्या सिस्टम है भैया, फॉर्मूला कहां पर कौन सा लगाना है। अगर आवेश दिया है, कार्य दिया है, वैद्युत विभव निकालना है, तो भैया ये फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है। अगर कार्य दिया है, विभव दिया है, आवेश निकालना है, तब भी यही फॉर्मूला लगाइए आप। अगर कार्य दिया है, आवेश दिया है तो विभव निकल आएगा, विभव और कार्य दिया है तो आवेश निकल आएगा, और विभव और क्या यार, विभव और आवेश दिया है, ठीक है, तो कार्य निकल आएगा। मतलब इन 3 क्वांटिटीज में से यार कोई 2 क्वांटिटीज हो, मुझे लगता है मैं कुछ गलत बोल गया हूं, टेंशन ना लेना। बस इन 3 क्वांटिटी में से कोई 2 क्वांटिटी दी है आपको, तो आप तीसरी क्वांटिटी इस फॉर्मूले पर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते भैया। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग कई जगह पर करने वाले हैं। आगे बढ़ते दूसरा फॉर्मूला भैया, हमें पता है जब एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं भैया, तो कुछ काम तो करना ही पड़ता है। तो उस काम करने में कितनी ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है, मतलब कितना काम करना पड़ता है, उसका अगर आपको फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे। तो भैया याद रखिए, ध्यान से देखिए, अगर मान लिया कोई आवेश है, ठीक है, एक आवेश है Q
और इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है, और ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर दोनों बिंदु हैं, मतलब यहां पर भी अवैद्युत क्षेत्र है, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र है। जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कुछ काम करना पड़ता है भैया। यहां से यहां तक अगर आवेश को उठा के ले जाओगे यार तो कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम का या काम कहें या फिर कुछ ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी, तो उस व्यय की गई ऊर्जा और काम, ठीक है, इन दोनों का जो फार्मूला है यार, व्यय की गई ऊर्जा कहिए या फिर कार्य कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ये फार्मूला होता है W बराबर में Q इंटू V। अब यार ये दूसरा कोई फार्मूला थोड़ी है, फार्मूला वही है भैया, फार्मूला वही है। वही का मतलब समझो यार, मैंने अभी क्या बताया था, V बराबर W अपान Q। यहां पर मैंने बता दिया यार W बराबर में Q इंटू V, बस Q V की गुणा कर दी, W आ गया। तो V बराबर W अपान Q, Q बराबर W बराबर Q इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है। Q इंटू V। साथ ही में अगर आप यहां पर आपको गतिज ऊर्जा दे दी जाए तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2mk, ठीक है। K क्या है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा है, और M क्या है, उस आवेशित कण का द्रव्यमान है। तो ये रखिए W बराबर में Q इंटू V या फिर √2mk, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि फार्मूला वही उसी प्रकार का है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला फार्मूला देखते हैं। ध्यान से देखिएगा भैया, अगला फार्मूला मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, वो है भैया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ध्यान से देखना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण भैया वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V = KQ अपान R²। ये क्या है, सॉरी क्या होता है, मैं गलत लिख रहा हूं शायद। V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R, ठीक है, Q अपान R, R² नहीं होता भैया, R² नहीं, केवल Q अपान R होता है, ठीक है। तो ये भैया वैद्युत विभव का फार्मूला है, किसका, ये वैद्युत विभव का। K का मतलब आप समझ रहे हो ना, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। सो V = KQ अपान R या फिर V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, आवेश आपको दे देगा, दूरी आपको दे देगा, तब आपसे कहेगा वैद्युत दूरी निकालिए। ध्यान से देखो जरा कहां पर आप कैसे लगाएंगे इसको, जरा ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया गया कि यार कोई आवेश है Q, ठीक है, और इससे R दूरी पर, इस दूरी पर भैया यहां पर आप वैद्युत विभव बताइए कितना होगा। एक आवेश है, आवेश से R दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे भैया, ये फॉर्मूला लगाएंगे, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। यहां पर Q क्या है, जो आवेश जिससे कितनी दूरी पर निकालना है, R दूरी पर, तो R को बटे में, Q को ऊपर में, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होगा, बस लगाएंगे, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, आप टेंशन ना लेना। चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आगे की अब हम बात करते हैं, और आगे की बात करते समय आपको क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा भैया। अगला देखो, ये वाला फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, मैंने क्या बताया इस वाले फॉर्मूले का कि V = क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद में अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करें आपसे, तो अगला फॉर्मूला भैया नोट करो, आप ध्यान से नोट करिएगा। अगला फॉर्मूला जो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ओके, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है भैया। अब यह जरा ध्यान से समझो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र भैया V बराबर में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान P अपान R², ठीक है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पर करना है जरा समझिए, ठीक है। ये आप कब इस्तेमाल करेंगे यार, अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव दिया है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव दिया है, आपसे पूछा जा रहा है इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में
इसके केंद्र से r मीटर की दूरी पर भैया वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण r मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होता है। P क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। अगर आपको आघूर्ण दिया है तो बहुत बेहतर है, अगर क्वेश्चन में आघूर्ण नहीं दिया है तो आवेश इन दोनों सिरों पर दिया होगा। ठीक है, और इसकी लंबाई द्विध्रुव की दी होगी, आप आघूर्ण निकाल सकते हैं। और मैंने पिछले वाले चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया भी था कि आपको आघूर्ण निकालना कैसे। भैया कैसे निकालते हैं, 2QL, P बराबर में 2QL, यही होता है आघूर्ण यार। ठीक है, तो निकाल लेंगे, P आप निकाल लेंगे, R आपको दिया होगा और रख देंगे, बस हमारा निकल आएगा क्या, वैद्युत विभव। मेरे ख्याल से आप ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। अगर आपसे निरक्षीय स्थिति की बात कहे या फिर लंबार्धक की बात कहे तो याद रखना, लंबार्धक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव होता भैया 0, 0। ठीक है, तो ये भैया याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और बेस न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलने वाले, टेंशन न लेना। मैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको समझाने वाला हूं, फार्मूले भी डिस्कस करने वाला हूं। आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। बस हमारे साथ आप बने रहिएगा। ठीक है भैया, देखते हैं आगे की कहानी। क्या देखना है यार, मैं बोलिए। हाँ, अगला भैया जो है सिस्टम, मतलब जो फार्मूला है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भैया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग भैया लिखते हैं कैपिटल U से। और U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ओके, ये भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगर कोई दो आवेश कोई आपस में मिल करके एक निकाय तैयार करते हैं तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ओके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आपसे बताया जाए भैया दो आवेश हैं, 3 माइक्रोकूलम है एक, और एक है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनसे बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा आप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी R है, बस रख देंगे, स्थितिज ऊर्जा निकल आई। कोई दिक्कत है क्या यार, आराम से निकाल लोगे, हलवा है। ठीक है, बस आप समझे होंगे, अगर फार्मूले अगर समझें तो न्यूमेरिकल्स लगेंगे, इतना याद रखना। इसलिए जरूरी होता है पहली क्लास देखना। हर चैप्टर की पहली क्लास में हम लोग केवल फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे और इन फॉर्मूले पर बेस आगे फिर न्यूमेरिकल्स लाएंगे। ठीक है, चलो ये समझ गए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बाद में अगर हम बात करें तो फिर क्या देखते हैं, जरा आगे की हम बात करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो आपको पता चल गया। अब ध्यान से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। भैया वैद्युत द्विध्रुव को अभी मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो ना आप बस। ठीक है, मैं आपको हर एक फॉर्मूला समझाने वाला हूं यार, मार्कर में इंक डालना है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य मतलब समझो पहले, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है भाई, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मतलब क्या है, जरा आप समझिए। यहां पर देखिए, मान लिया कि एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है भैया, इस तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि अभी क्षेत्र से थीटा अंश बना रहा है। मान लिया θ1 कोण बना रहा है, θ1, और इसको मैंने इसको ऐसे घुमाया, थोड़ा ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब घुमाया तो अब इसका जो कोण है वो कोण हो गया है θ2। पहले कितने अंश पर रखा था, θ1 अंश के कोण पर, अब कितने अंश पर रखा है, θ2 अंश के कोण पर रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसको जब हमने घुमाया है तो घुमाने में कितना काम करना पड़ा भैया, ये बताओ आप। घुमाने में किया गया कार्य, तो
थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य अगर आपको निकालना है तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य भैया W बराबर, ध्यान से देखना, मार्कर आपको ना दिख रहा हो मैं बदल लेता हूं, ठीक है। W बराबर में PE इनटू में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2, मतलब PE इंटू 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। P क्या है? द्विध्रुव का आघूर्ण है। E क्या है? जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है भैया वो वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। cos थीटा 1 मतलब पहले जिस अंश के कोण पर रखा था और फिर थीटा 2 दूसरे जिस अंश के कोण तक वो घुमाया गया, ठीक है। या फिर अगर आपसे यहां पर देखो इस तरह से भी फॉर्मूला देगा ये, PE बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? अगर ये द्विध्रुव पहले शांत अवस्था में रखा था ऐसे, ठीक है, साम्य स्थिति में रखा था, तो आप थीटा अंश घुमाएंगे तो किया गया कार्य, ये फार्मूला हो जाएगा W बराबर में PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ज्यादातर इस फार्मूले की ही हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। साम्य स्थिति से थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो समझ लेना यार P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की बात की जा रही है, ठीक है। आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भैया? अगर आपको द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, वैद्युत क्षेत्र दिया है, जिसमें दिया है घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका कार्य निकल आएगा। मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके हो। इसके साथ ही में एक बात और डिस्कस कर देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यार अगले चैप्टर में, मतलब अगले पेज में करते हैं इसको, आप इसके साथ लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, ये क्या? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है यार? वैद्युत द्विध्रुव, मुझे लग रहा है यार मैं एक मिनट भाई, ठीक है, सब कुछ ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है, मुझे डर लग रहा था यार फालतू की अब मेहनत ना चली जाए, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, भैया स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है यार? स्थितिज ऊर्जा U बराबर में होता माइनस PE cos थीटा ओनली, माइनस PE cos थीटा। याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मैंने अभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताया आपको, अब ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अभी मैंने बताया था U बराबर में माइनस नहीं सुना था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। यहां पर मैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बोल रहा हूं माइनस PE cos थीटा। दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस PE cos थीटा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो थी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसके बाद में हम लोगों को कौन सा यार फॉर्मूला पढ़ना है भैया? हाँ, अगला फॉर्मूला, ध्यान से देखो, अगला फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा के बाद में अब हम लोगों को देखना है कौन सा फॉर्मूला देखना है। मुझे यार फॉर्मूले अक्सर याद नहीं आते। एक काम करो, जब तक आप एक काम करोगे भैया, लाइक कर दो यार वीडियो को, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं करा है। और अगर आपके दोस्त ने नहीं किया है तो उसके पास शेयर करो, कह दो ये सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर यार आप फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स में इस समय पढ़ा ही रहा हूँ, ऑलरेडी पूरा कोर्स आपको अपलोडेड दिया है मैंने, तो आप तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, मतलब न्यूमेरिकल्स, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आगे की हम बात करते हैं आगे। तो अब बढ़ते हैं आगे इसी के साथ भैया वैद्युत धारिता की ओर। भैया वैद्युत धारिता क्या होती है आपको पता ही होगा, लेकिन वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वो क्या होता है? अरे मात्रक तो पता ही होगा यार, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति वोल्ट या फिर फैराड इसे कहते हैं, ठीक है। वैद्युत धारिता, और भैया वैद्युत धारिता को हम लिखते हैं C से, और फॉर्मूला होता है C बराबर में Q/V, C बराबर में Q/V, ठीक है। अगर किसी चालक में उपस्थित आवेश दे दिया जाए और उसका वैद्युत विभव दे दिया जाए, ठीक है, उस आवेश कारण उसका कितना विभव हो गया है, तो आप क्या करोगे? उसकी धारिता निकाल सकते हो। मतलब इन तीन चीजों में से कोई एक चीज दे दे तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो, ठीक है। कंफर्म है, बहुत इजी फॉर्मूला है और
अक्सर इस्तेमाल भी होता है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें। इसके बाद में स्पेशल बात करते हैं किसी गोलीय कोष की वैद्युत धारिता, गोलीय चालक, ठीक है। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है भैया? गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। भैया गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, जरा समझो, गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता होती है वो होती है भैया सी से लिखते हैं यार, सी बराबर में क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। यहाँ पर जो आर है यार उस गोलीय चालक की त्रिज्या है, और यहाँ पर के है परावैद्युतांक। अगर परावैद्युतांक वायु या निर्वात है तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे याद रखें। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर ए भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा। ये समझ लो यार, आर हो या ए हो या पी हो या एन हो, क्या मतलब है? बस वो त्रिज्या होती है उस गोलीय चालक की, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, ये क्या है? गोलीय चालक की धारिता। मतलब आपसे कह दिया जाए एक गोला है जिस पर आवेश दे दिया गया है, जितना भी दिया हो पता नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन उसकी त्रिज्या बस आपको दे दे कि 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर जो भी है, ठीक है, तो आप उसकी धारिता बताइए। तुरंत आप बता देना भैया इस फॉर्मूले को लगा करके, C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी के साथ में आपको आगे बढ़ाते हैं, और भैया इसको मिटा दें। स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया ले लेना, स्क्रीनशॉट के चक्कर में भी ना पड़ना। मैं कह रहा हूं अपने आप एक बार ये फॉर्मूले लिख लेना, कॉपी पर नोट्स तैयार कर लो यार, ठीक है, और लिख जरूर लेना। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आप आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखिए। मान लिया 2 चालक हैं, एक चालक ये है, एक चालक ये है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इसका आवेश V1 विभव V1 है और इसका विभव V2 है। इसको हम किसी तार के माध्यम से दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर अब इन दोनों का विभव समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। उस समान विभव को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ। ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, विभव, ठीक है भैया। तो ये क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर में C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये भैया उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है। आपको इसकी धारिता दी गई C1, इसकी धारिता C2, इस पर आवेश V1, इस पर विभव V1, इसका विभव V2, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2। तब आपको उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। तो ये आपके पास फार्मूला है। अक्सर आएगा आपके सामने क्वेश्चन, तो आप खुद ही समझ जाओगे यार क्या पूछ रहा है, ठीक है, टेंशन ना लेना। इसी में 2-3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला हो गया, इस पर स्थानांतरित आवेश। भैया विभव बराबर क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसमें से इस पर या फिर इसमें से इस पर कहीं ना कहीं से विभव मतलब आवेश स्थानांतरित हुआ होगा, आवेश गया होगा। तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है? तो आवेश स्थानांतरित आवेश की मात्रा अगर आपको ज्ञात करना है तो फार्मूला है भैया स्थानांतरित आवेश का जो फार्मूला है भैया डेल्टा क्यू, जिसे हम बोलेंगे क्या होता है स्थानांतरित आवेश? ये होता है C1C2 V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये होता है भैया स्थानांतरित आवेश, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में और एक फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला क्या है? स्थानांतरित आवेश हो गया, उभयनिष्ठ विभव हो गया, और है स्थानांतरित ऊर्जा, ठीक है, या फिर ऊर्जा ह्रास आप कह सकते हैं, ठीक है। किसका? ऊर्जा ह्रास। भैया इस पर फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, ऊर्जा ह्रास पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है भैया। तो ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला याद कर लेना, कंफर्म 100%, 1/2 C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये भैया ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला है। मतलब आवेश जब एक दूसरे से मतलब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की कमी आती है इन चालकों में। तो उस ऊर्जा की कमी या फिर ऊर्जा ह्रास का सूत्र क्या है आपको मैंने दे दिया है। आपको वैल्यूज दिए हैं V1 V2 C1 C2, अगर आपको दिए
तो आप निकाल सकते हैं ऊर्जा ह्रास कितनी हुई है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करते हैं भैया, आगे की बात करते हैं। बहुत फॉर्मूले नहीं, बस 2-3 फॉर्मूले और हैं, बस इनको देख लीजिएगा और आराम से आप चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अगले वाले वीडियो में भैया न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा, लेकिन आगे के जो फार्मूले हैं वो कौन देखेगा, समझिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला सुनो भैया। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, की धारिता। भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, जरा समझो। मान लिया एक प्लेट यहां पर रखी है और इसी के समांतर दूसरी प्लेट यहां पे रखी है, ठीक है। तो ये एक संधारित्र है, आपको पता ही होगा संधारित्र कैसा होता है, वो आपको सबको पता ही है, ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला। तो इस संधारित्र की धारिता अगर आपसे पूछी जाए, समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, बीच में हर जगह वायु है या फिर कोई परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, तो इसकी धारिता का जो फार्मूला होगा तो C बराबर में होता है A/0/D। भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब भी आपसे कहे तो फार्मूला क्या है, A/0/D। यहां पर मैं बता देता हूं A क्या है। A क्या है भैया, A है किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है, किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल होगा A। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता ही है। D क्या है, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अगर ये किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल दे दे, प्लेटों के बीच की दूरी दे दे, तो आप निकाल सकते हैं उसकी धारिता कितनी होगी। बात क्लियर है, इसकी धारिता आप निकाल सकते हैं A/0/D। अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा है बीच में, K परावैद्युतांक माध्यम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर में KA/0/D। तो K परावैद्युतांक का माध्यम है तो K यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर भैया संधारित्र मान लिया इस तरह से दिया है, ठीक है, और बीच में हर जगह पर संधारित्र, हर जगह पर परावैद्युतांक यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, मतलब T मोटाई में केवल परावैद्युतांक है। कितनी? T मोटाई में परावैद्युतांक है। तो अब आपसे पूछा जाए भैया आप बताओ कि अब इसकी धारिता कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली K यहां पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अब पूरे में T मतलब परावैद्युतांक है ही नहीं। यहाँ तो पूरे में परावैद्युतांक हो गया था। अगर पूरे में परावैद्युतांक नहीं है, बीच में परावैद्युत पदार्थ की केवल पट्टी रखी है T मोटाई की, तब आप धारिता निकालने अगर इसकी, तो फॉर्मूला ये नहीं होगा। तब भैया ये फॉर्मूला होगा A/0 में D-T+T/K। ये फॉर्मूला हो जाता है भैया। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है, इस पट्टी की मोटाई, और A/0 आप जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, ठीक है। ये क्या लगाना है, जब हर जगह पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, प्लेटों के बीच में पूरे में, ठीक है। और अगर कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो, वायु या निर्वात ही हो, तो फार्मूला ये लगाना है। बात क्लियर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक फार्मूला, बस एक फार्मूला और काम खत्म है। ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ये फार्मूले भैया नोट कर लेना, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल u से लिखते हैं। और ऊर्जा घनत्व क्या होता है, 1/2 ε0E², ठीक है। तो ये ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0E², और ये याद कर लेना, ठीक है। आज के फार्मूले भैया चैप्टर नंबर 2 के सारे फार्मूले मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई छूटा होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ते समय देख ही लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सारे हो चुके हैं। इतने ही जरूरत पड़ने वाले हैं, ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ने वाले हैं। बस जो भी 17, 18, 15, 25 जो भी हो यार, 1, 2, 3 जितने भी न्यूमेरिकल हो गए उतने ही काफी हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो यार। इसको वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दो यार, मेहनत करते हैं आपके लिए। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ,
और क्या है, बस फिर ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स के साथ में मिलेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल का डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है अगर आप हमसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करिए।